हेलो ऑल ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू ऑल। एंड मेरे यहाँ पर जो न्यू मेंबर्स आए हैं मैं उनका बहुत स्वागत करती हूँ। जो मेरे डिवाइन सोल्स मेरे साथ इस सोल फैमिली का हिस्सा है, मैं उनका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अभी जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग सी महसूस हो रही है, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलाइन हो या डिवाइन फेमिनाइन हो। मैं इस हफ्ते के लास्ट में एनर्जी चेक करना चाहूँगी कि ज़रा किस तरह की एनर्जीज़ हैं हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन की। सो लेट्स चेक। मैं सबसे पहले कार्ड्स जो हैं हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए लेना चाहूँगी। आज देखते हैं कि वो किस तरह का इनर वर्क कर रहे हैं या किस तरह अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, सो मैंने कार्ड जो है डिवाइन मास्कुलाइन के लिए ले लिए हैं। अभी मैं डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज देखना चाहूँगी। और फ्रेंड्स, जैसे कि प्री सेशन का जो शॉर्ट फ्री रीडिंग का जो सेशन है वो कंटिन्यू है, सो आप यहाँ मेरे वीडियोस देखते रहिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो हमारे और भी इस तरह के लोग हैं जो क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और वो स्टक सा महसूस करते हैं, दे डोंट हैव एनी गाइडेंस, सो वो भी इस चीज़ को समझ पाएँ, इस जर्नी को समझ पाएँ। ठीक है, सो मैं डिवाइन फेमिनाइन के लिए कार्ड ले रही हूँ। इसको और मुझे बताइए। इस वक्त मुझे ऐसा सेंस हो रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन जो है वो बहुत ही स्ट्रेस एंजाइटी फील कर रही हैं एंड एग्जॉशन सा फील कर रही हैं। इस तरह क्या मुझे जो है एनर्जी मिल रही है डिवाइन फेमिनाइन के लिए। हालांकि वो बहुत लविंग केयरिंग तो हैं और बट उनके अंदर कहीं ना कहीं एग्जॉशन है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही स्टक सा महसूस कर रही हैं। Okay friends, so let's start our reading with the dear divine feminines. So friends, यहाँ पर जो मेरी डिवाइन फेमिनाइन है उन्हें ये समझ में आ चुका है कि इनर वर्क के बिना इस जर्नी को आगे प्रोसीड करना तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इसीलिए हमारी जो डिवाइन फेमिनाइन है उनके लिए हाई प्रीस्टस का कार्ड आया है। तो हाई प्रीस्टस चीज़ जो हाई प्रीस्टस कार्ड होता है वो मुझे यहाँ पर दो चीज़ें बता रहा है। एक तो आपको इनर वर्क की हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी भी, क्योंकि अभी भी एनर्जीज़ जो हैं वो आपकी इस तरह की हो रही हैं। आप बहुत ज़्यादा एंगर में हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि बस किसी ना किसी तरह डिसीज़न हो जाए एंड यू डोंट वांट टू यू डोंट एबल टू कंट्रोल द थिंग्स। अब आपको ऐसा लगता है कि बस जल्दी से कोई ना कोई फैसला होना चाहिए और इस तरह की एनर्जीज़ हैं आपकी। और आप जो हैं जो भी बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लंटली बोल रहे हैं, तो आपको ज़रूरत है थोड़ा सा लविंग केयरिंग वाली एनर्जी जो आपकी डिवाइन फेमिनाइन की होती है। सो उस एनर्जी में वापस आने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा इस जर्नी की वजह से आप बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं, एनर्जीज फ्लक्चुएट हो रही हैं। इसी वजह से आपके अंदर जो है एनर्जीज़ जो हैं वो अप एंड डाउन हो रही हैं। आप कभी एंगर में आ रहे हैं, कभी आप बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग बन रहे हैं। मुझे इस तरह की एनर्जीज़ जो हैं वो फील हो रही हैं। और आप जो हैं आपको ऐसा लग रहा है कि बस डिसीज़न हो जाना चाहिए, अभी बहुत ज़्यादा वेट हो चुकी है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी की डिवाइन फेमिनाइंस जो हैं उन्होंने हीलिंग का वर्क भी स्टार्ट कर दिया। हो सकता है आप हीलर भी हों या आप टैरो रीडर हों या आप एस्ट्रोलॉजर हों, तो कोई ना कोई आप इस तरह का काम कर रहे हैं। आपको मालूम है कि ये जर्नी जो है डिवाइन फेमिनाइन को स्पिरिचुअल जर्नी जो है स्पिरिचुअल जर्नी के द्वारा ही इस जर्नी में आगे प्रोसीड कर सकते हैं।
दूसरी बात ये है कि आपको ऐसा लगता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन ने बहुत सारे सीक्रेट्स आपसे हाइड करके रखे हैं जो आपको अभी तक भी रिवील नहीं हो रहे हैं। तो आप यही सोच रहे हैं कि किसी ना किसी तरह आपको ये सीक्रेट्स जो हैं वो पता चल पाएँ। आप जो हैं एक अच्छी ज़िंदगी जी रही हैं, आप अपनी हॉबीज़ एंजॉय कर रही हैं, आप अपने आप को प्रोफेशनली ग्रो कर रही हैं। आप एक हैप्पी गो लकी लेडी मैं बोलूँ तो आप इस तरह की एनर्जी में हैं, आप अपने आप में खुश हैं, आपको अच्छा लगता है, नर्चरिंग हैं, केयरिंग हैं, काफ़ी लविंग टाइप की हैं। और आपकी जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो भी आपको इस तरह की एनर्जी में देख के बहुत ही प्राउड फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा एंगर आप पे करते थे, बहुत ही ब्लंटली बोलते थे, बहुत ही मतलब एक कंट्रोलिंग वे में आपको रखते थे, लेकिन उसके बावजूद आपने अपने आप को कितना अच्छा ग्रो किया है, कितना अच्छा आप आगे आगे ज़िंदगी में बढ़ रही हैं उनके बिना भी। और उन्हें ये देखकर बहुत प्राउड फील होता है और वो सोचते हैं कि उनको चैनलाइज मैसेज के उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी होता है कि उन्होंने इतनी अच्छी लेडी को इतना जो है पेन दिया। और यहाँ पर आपके इमोशंस जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि बस अब ये जर्नी जो है वेट वाली जो जर्नी है ये ख़त्म हो जाए और मुझे जो है मेरा मेरा जो डिवाइन मास्कुलिन है वो मिल जाए, या डिवाइन मास्कुलिन का जो लव है, जो वो लव ऑफ कप है वो मैं उसको ऑफ़र दे पाऊँ। और ये जो वेट का गेम चल रहा है, बहुत ही डिवाइन टाइम का जो चल रहा है, ये जल्दी ही ख़त्म हो जाए और मैं अपने डिवाइन मास्कुलाइन को ये कब दे सकूं। अंदर से आपकी फीलिंग ये है क्योंकि आप जो है बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड नर्चरिंग काइंड ऑफ पर्सन हैं। सो आइए हम कुछ चेक ओशो ज़ेन से भी देखते हैं कि आप किस तरह की एनर्जीज़ में हैं और क्या आपको करने की ज़रूरत है डिवाइन फेमिनाइन्स को। बहुत सारे कार्ड जंप आउट कर रहे हैं, मैं एक कार्ड यहाँ से ले लेती हूँ। बहुत ही इंटेंस एनर्जी है। एक कार्ड या ठीक है ना। देखिए बॉटम ऑफ द डेक जो आपके लिए कार्ड आया वो आया है कंपैरिजन का। सो आप जो हैं अभी इस टाइम पे बहुत अच्छा कर रही हैं, तो आपको डिवाइन बोलना चाहते हैं कि आपको किसी से भी कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को। और आपके दूसरी बात ये है कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो अ, अपनी लाइफ को आपकी लाइफ से कंपेयर कर रहे हैं। जिस तरह से ये देखिए ये ग्रीन कलर का है और ये एकदम से ट्री जो है ये मुरझाया सा लग रहा है और ये बहुत ही खिला खिला सा, तो आपको वो बहुत ही अच्छी एनर्जी में देखते हैं और उनको लगता है कि मेरी लाइफ जो है वो किस तरह की, और ये जो लेडी हैं ये बहुत ही अच्छा ग्रो कर रही हैं और वो चाहते हैं कि आप अपने आप को किसी से भी कंपेयर ना करें और इसी तरह आगे बढ़ती रहें। सो मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी आपके कार्ड्स की। सो यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है, यहाँ पे इंटेंसिटी है, यहाँ पे स्लोइंग डाउन है और यहाँ पे फाइटिंग है। फाइटिंग का मतलब ये है कि आप लोग जो हैं अपने माइंड से फाइट कर रहे हैं कि आपको लगता है कि जल्दी से ये जो वेटिंग वेटिंग चल रहा है पीरियड ये ओवर हो जाए और आपको डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो मिल जाए। आपको ऐसा लग रहा है कि ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रही है, बहुत ही स्लोइंग डाउन चल रही है, बहुत ही वेट वाला एक पीरियड चलता जा रहा है लॉन्ग टाइम से, और ऐसा लग रहा है कि कुछ भी आगे की ओर प्रोसीड नहीं हो रहा है। एक्सपीरियंसिंग तो इसका मतलब ये है कि आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपने आप को ग्रो कर रही हैं, सो आपके सामने बहुत सारे एक्सपीरियंस जो हैं वो आपको मिल रहे हैं डिवाइन के द्वारा। आप जो कार्य कर रही हैं कोई भी प्रोफेशनली या हॉबीज़ अपनी क्रिएटिव फील्ड में, सो उसके द्वारा आपको बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस भी मिल रहे हैं। इंटेंसिटी का मतलब ये है कि आप जो है आपको ऐसा लग रहा है कि ये जर्नी जो है बहुत स्लो डाउन चल रही है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा फास्ट चलना चाहते हैं। आपको लगता है कि बस जल्दी से ये वेट का पीरियड जो है ये ओवर हो जाए और मैं जो भी चाहती हूँ मैं वो जो है मैं कर सकूँ और मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकूँ।
ओके फ्रेंड्स, सो मैं एक बार डिवाइन के द्वारा डिवाइन आप डिवाइन फेमिनाइंस को क्या कहना चाहते हैं, सो मैं ये देखना चाहूँगी। ओके, सो डिवाइन फेमिनाइन जो है उनके अंदर काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, डेथ का कार्ड है। डेथ का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी जो लाइफ है वो एक तरह से रीबर्थ है और आप लोगों की बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ये बहुत ही बढ़िया कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। सो इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आगे बढ़िए, अपनी ज़िंदगी को बदलिए और खूबसूरत बनाइए। यहाँ पे जो है लवर का कार्ड जो है, या द लवर, पौरुष एंड प्रकृति। सो ये जो है ट्विन फ्लेम जर्नी का हमारा कार्ड होता है और आप सभी जानते हैं जेमिनी ज़ोडिएक साइन के लिए होता है। तो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और जो ये जर्नी जो है आपको बदलाव के लिए भी दी गई है कि आपको अपनी लाइफ को आप किस तरह से ब्यूटीफुल बना सकते हैं। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो आपको एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। सो इस ट्रीटमेंट से कुछ सीखिए और आगे अपनी लाइफ को और ब्यूटीफुल बनाइए। ठीक है। सो फ्रेंड्स, रीयूनियन तो होगी ही। आप सभी लोगों का क्वेश्चन यही रहता है कि रीयूनियन कब होगी, लेकिन वो डिवाइन टाइम पर ही होगी। सो अभी हम बात करते हैं हमारे डियर डिवाइन मैस्कुलाइन की। तो हमारे मैस्कुलाइन जो है किस तरह की एनर्जी में है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, वाओ, डबल थ्री, वाओ, ट्रिपल थ्री एंड द एम्प्रेस। तो यहाँ पर मेरे पास 333 नंबर, यानी कि ट्रिपल थ्री नंबर है यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ट्रिपल थ्री है। यहाँ पे ये जो है नंबर, यहाँ पर इसमें 3 आ रहा है, ये देखिए। यहाँ पे जो 3 ऑफ कप्स है यहाँ पर भी 3 है एंड या हमारा 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर ट्रिपल थ्री नंबर आ रहा है। तो ट्रिपल थ्री नंबर जो होता है एंजल नंबर होता है, आप लोगों को शायद पता होगा। तो एंजल नंबर ट्रिपल थ्री जो होता है वो हमें ये बताता है कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, वो जो है आपकी जो विजन्स हैं वो मैनिफेस्ट हो रही हैं और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आप ही के अराउंड है। यानी कि आपकी मैनिफेस्टेशन जो आप कर रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो रही है। इट्स अ वेरी गुड मैसेज। ओके, और ये एक चीज़ और बता रही है कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, जिस तरह से आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम पे बहुत सारे नंबर्स दिखते थे, एंजल नंबर्स दिखते थे, तो उसी तरह के नंबर्स अब जो है डिवाइन मैस्कुलाइन को भी दिख रहे हैं, उनको भी पता चल रहा है। और किसी न किसी तरह से गॉड उनको साइन दे रहे हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपकी जो डिवाइन फेमिनाइन है वो आपका वेट कर रही हैं। वो किसी न किसी तरह से उनको कोई ना कोई मैसेज मिल रहा हो सकता है, उनको किसी वीडियो में आपका नाम दिख रहा हो, किसी सॉन्ग में आपका नाम सुनाई दे रहा हो, या फिर वो कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उनको आपका नाम दिखाई दे रहा हो। तो इस तरह की जो हम बोलते हैं एक सिंक्रोनिसिटी जो है वो गॉड उनको अब देना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन को अब वो इतने अवेकन्ड हो गए हैं। सो अब उनको ये चीज़ें समझ में आने लगी हैं कि ये कनेक्शन एक कोई स्पेशल कनेक्शन है, ये कोई आम कनेक्शन नहीं है। क्योंकि उन्होंने बहुत बार आपसे जो है भागने की कोशिश की है, लेकिन वो बार बार उसी साइकिल में आके आपके पास अटक जाते हैं। सो इस तरह की एनर्जी है। और अभी मैं कार्ड्स की बात करूँगी तो यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स है। डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो बहुत सारी चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलना चाहते हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है। लेकिन वो चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं अब, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो आपके साथ सेलिब्रेट करें। यहाँ पर मैं 3 पार्टी नहीं लूँगी, ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। वो आपको इस तरह की एनर्जी में देखते हैं, एम्प्रेस की एनर्जी में। उनको लगता है कि आप बहुत ही डिवाइन सोल हैं, प्योर सोल हैं, आप नर्चरिंग है, केयरिंग है, बहुत ही ज़्यादा आप एक ऐसी लेडी हैं जो बहुत पैशनेट है हर चीज़ को लेकर और अपनी पावर में रहने वाली हैं। बहुत ही मदरली टाइप की एनर्जी भी है आपके अंदर। सो वो आपको बहुत अच्छी एनर्जी में देखते हैं और आपके साथ वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, अपने मोमेंट्स को। और वो बहुत सारी बातें जो उनके दिल में हैं, जो उन्होंने, उनका हार्ट चक्रा जो ब्लॉक था, लेकिन अभी जो है उनका हार्ट चक्रा भी काफ़ी हील हो गया है, आपका हार्ट चक्रा भी काफ़ी हील हो गया है डिवाइन की तरफ से।
और आप अपनी हीलिंग करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए, ताकि आपके जो चक्रास हैं वो बैलेंस रहें। जो है 4 ऑफ पेंटिकल्स जो है यही बता रहा है कि उनके अंदर मन के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स जो है मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेना चाहते हैं। वो हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने चीज़ों को नहीं सीरियसली लिया, लेकिन अभी वो सीरियसली लेना चाहते हैं और वो बहुत ही प्रैक्टिकलिटी के साथ आपके सामने आना चाहते हैं कि और हो सकता है कि वो किसी ना किसी से गाइडेंस भी ले रहे हैं कि अगर मेरी ये स्थिति अभी ये है या मैं इस जर्नी में हूँ तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आगे मुझे क्या करना चाहिए, तो वो अपने किसी वेल विशर से जो है वो सलाह भी ले सकते हैं, ले रहे हैं कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। और उन्होंने आपको पास्ट में जस्टिस नहीं दिया था, लेकिन अभी डिवाइन उनको कहीं ना कहीं जो है वो ट्रिगर कर रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं ये समझाया जा रहा है कि आपने पास्ट में जो किया था वो सही नहीं था और अभी आपको जस्टिस देने का टाइम आ गया है। उन्हें भी ये पता चल चुका है कि उन्होंने जो पास्ट में किया वो सही नहीं था, इसीलिए उनको जस्टिस देना होगा अपनी डिवाइन फेमिनाइन को। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। और अगर किसी का डिवोर्स का केस चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, अगर किसी का डिवोर्स का केस चल रहा है तो हो सकता है कि वो जो डाइवोर्स का केस है, अगर वो थर्ड पार्टी में भी हैं तो वो आपके पास वापस आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ जस्टिस का कार्ड है। और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक भी मेरे पास जो है कार्ड आया है, वो आया था एस ऑफ कप। तो एस ऑफ कप जो है उनका भी इमोशन देखिए आप कितना मिरर कर रहे हैं, उसमें भी एस ऑफ कप था और यहाँ पर भी एस ऑफ कप है। सो ये बहुत ही मिररिंग वाली एनर्जी आ रही है। आप लोग जो है एक दूसरे को अपना लव ऑफ कप ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं चेक करना चाहूँगी ओशो ज़ेन से कि ओशो ज़ेन कार्ड्स क्या बोल रहे हैं हमारे डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। कार्ड और लेंगे, ओके। फ्रेंड्स यहाँ पर जो कार्ड मेरे पास आए हैं वो आया है गाइडेंस, मोरालिटी एंड अलोननेस एंड द साइलेंस। आपके जो पर्सन है अभी वो हर्मिट मोड पे हैं, इसीलिए वो साइलेंस हैं और वो मेडिटेशन कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को और ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस में ला रहे हैं, ताकि वो और ज़्यादा इस जर्नी को अच्छे से समझ सकें कि ये जर्नी है क्या और मुझे क्यों दी गई है, इस जर्नी का क्या लाइफ पर्पस है। जैसे कि क्वेश्चन आपके मन में आते थे डिवाइन फेमिनाइन के, ऐसे ही क्वेश्चन डिवाइन मैस्कुलिन के मतलब मन में भी अब आ रहे हैं कि किस लिए है ये जर्नी। अलोननेस का मतलब ये है कि वो अभी इस टाइम पे हर्मिट मोड पे है, आप लोग भी हर्मिट मोड पे, आप लोग भी ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं, ये चैनलाइज मैसेज है। अलोननेस का मतलब यहाँ पर ये अकेलापन नहीं है, यहाँ पर मतलब ये है कि वो अपने इनर सेल्फ में जाके मेडिटेशन के द्वारा, हीलिंग के द्वारा वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, ये जर्नी मुझे क्यों दी गई है, कौन ये जो डिवाइन फेमिनाइन है ये किस तरह की सोल है। वो आपके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और इस जर्नी के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। और मोरालिटी का मतलब ये है कि वो अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि असल में ये ट्विन फ्लेम जर्नी मुझे क्यों दी गई है। जिस तरह के क्वेश्चन आपके मन में आते थे, गाइडेंस। अभी एंजल्स, डिवाइन और उनके जो गाइड हैं, उनके जो स्पिरिट्स हैं, उनको गाइड कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि अभी उनको भी नंबर्स वगैरह दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 333 भी आया था। जिस तरह के नंबर्स वगैरह आपको दिखाई देते हैं, ये बहुत ही गुड न्यूज़ है फ्रेंड्स, कि उनको भी अब जो है गॉड के द्वारा ये सिंबल्स मिलने शुरू हो जाएंगे या हो चुके हैं कि यहाँ पर जो भी गाइडेंस उनको दी जा रही है कि आप इस जर्नी में, और आपकी डिवाइन फेमिनाइन जो है वो आपका वेट कर रही हैं, आपके लिए कोई ना कोई स्पेशल डिवाइन फेमिनाइन है जो आपकी ज़िंदगी का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर जल्दी से ये डिवाइन के लिए जो डिवाइन के द्वारा जो सजेशन है आप डिवाइन मैस्कुलिन के लिए वो ले लेती हूँ। ओके, यहाँ पे मेरे पास डिवाइन मैस्कुलिन के लिए टेम्परेंस का कार्ड आया है। टेम्परेंस का कार्ड ये बताता है कि उनको अपने आप को बैलेंस में लाना है। जैसे शिव और शक्ति दोनों जो है एक दूसरे को अलग तो हैं, लेकिन वो एक दूसरे को पूरा करते हैं। इसी तरह से उनको अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को बैलेंस में लाना है। अब हीलिंग के द्वारा उनको
जो है अपने पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस करना सीखना है, इमोशंस को में बैलेंस करना सीखना है। और यही कार्ड इनको डिवाइन उनको बता रहे हैं कि आप जो है शिव और शक्ति का रूप है, डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन जो है दोनों मिलकर ही शक्ति का रूप बनते हैं। द चैरियट का मतलब ये है कि डिवाइन उनको बता रहे हैं कि आगे मूवमेंट, इस जर्नी में जो है वो मूवमेंट का टाइम आ चुका है। आपको आगे बढ़कर जो है स्टेप आगे लेकर इस जर्नी को आगे प्रोसीड करना है, यानी कि रीयूनियंस आर वेरी नियर फ्रेंड्स। अभी बीच में जो है पोस्टपोनमेंट हो गया था, लेकिन अभी नेक्स्ट मंथ से फिर दोबारा से रीयूनियंस होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। सो ये थी रीडिंग मेरी डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी चेक। आई होप यू लाइक इट। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आप मुझसे पेड रीडिंग भी ले सकते हैं। जो यहाँ पर पेड रीडिंग ले रहे हैं वो जो है मुझे कांटेक्ट करने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और मेरे साथ इंस्टा में भी आप लोग जुड़ सकते हैं। दीपिका मेडिटेशन पावर मेरा इंस्टा का जो नेम है, और मेरी एफबी का नेम है, और मेरे एफबी पेज का भी यही नेम है। सो मैं आप लोगों का बहुत स्वागत करती हूँ। आप आइए और मेरे साथ जुड़िए, मेरी सोल फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। हेलो फ्रेंड्स, मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग जो है वो चैनलाइज्ड हुआ था, तो मैं इसकी चंद लाइनें आप लोगों को सुना रही हूँ। ये मशाल मूवी है अनिल कपूर की। सो आप इसको जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कोई ना कोई एनर्जी आपको ज़रूर मिलेगी। सो सॉन्ग है मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। मैं एक दिन लौट के आऊँगा, ये मत भूल जाना तुम। मैं एक दिन लौट के आऊँगा, ये मत भूल जाना तुम। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। अकेली होगी तुम देखो, कहीं ऐसा न हो जाए। अकेली होगी तुम देखो, कहीं ऐसा न हो जाए। जो अब होठों पे है मुस्कान, वो मुस्कान खो जाए। जो होठों पे है मुस्कान, वो मुस्कान खो जाए। जरा लोगों से मिलना तुम, जरा हंसना हंसाना तुम। जरा लोगों से मिलना तुम, जरा हंसना हंसाना तुम। मगर तुम लौट के आओगे, ये मत भूल जाना तुम। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। काइंडली चेक करिए और